हेलो एवरीवन, स्नेहा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ स्नेहा और मेरी बेटी है सानवी। तो आज मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी। ये है अष्टमी वाला दिन का ब्लॉग, थोड़ा सा लेट जाएगा। और यहाँ पे सानवी को मैं फीड करा रही हूँ। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सानवी को बॉटल देना बिल्कुल भी मना कर दिया है डॉक्टर ने। उसमें मैं अपना ही दूध डाल के पिला रही थी, बट बॉटल सही नहीं होता बच्चे के लिए। बहुत कम यूज़ कीजिए, इसीलिए बहुत कम ही यूज़ कीजिए। जब एक दो बार कहीं सफ़र कर रहे हो तब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही बोला। तो अभी सानवी का बॉटल बिल्कुल भी मैंने बंद कर दिया है। वैसे तो मैं अपना ही दूध उसको निकाल के देती थी, बाहर का तो देती नहीं थी। यहाँ पे हस्बैंड जी ने मेरा पैर कलर कर दिया, जो आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा। और मेरी मम्मी यहाँ पे पूजा करने जा रही थी और आज दही चूड़ा का भोग लगा रही थी भगवान को। और जैसे कि आप लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग में देखा, आज का दिन था मेरा रिंग सेरेमनी। 3 साल कंप्लीट हो गया और 3 साल में एक मेरी बेटी प्यारी सी है, 1 मंथ की हो चुकी है। और यहाँ पे मैं फास्टिंग में थी तो थोड़ा सा मैंने माजा पिया था, जूस पिया था थोड़ा सा मैं और मेरे हस्बैंड जी। और मम्मी को भरना था खोइछा। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता होगा, वैसे हर जगह पे भरा जाता है। फिर यहाँ मैं बहुत दिनों के बाद जा रही थी बाहर कहीं घूमने, क्योंकि जब से सानवी मेरे पेट में हुई ना, मैं ज़्यादा बाहर गई ही नहीं हूँ घूमने फिरने के लिए। या तो हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल से घर आती थी, तो मेरा रूटीन ऐसे ही चल रहा था। और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ पूजा करने माता रानी का। और जय माता दी आप सभी लोग भी बोल दीजिएगा। 9 मंथ में मैं डॉक्टर के पास ही ज़्यादा गई हूँ। और सानवी जब से हुई है तब भी मैं डॉक्टर के पास ही अभी रेगुलर जा रही हूँ, बाहर कहीं घूमने फिरने में गई नहीं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और सानवी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही थी आज के दिन, पता नहीं क्यों। बच्चे हो जाते हैं ना, और जैसे ही इसको बाहर लेके जाइए आराम से सुकून से सो जाती है। वैसे सानवी का रूटीन है, वो दिन में सोती है, रात को जागती है। अभी तो वो 1 मंथ की ही कंप्लीट हुई है। बाद में सब बोलते हैं 1-2 महीना के बाद सब सही हो जाएगा। आप लोग का भी कमेंट्स आया। फिलहाल तो रात की नींद पूरी नहीं होती है, तो आंख में डार्क सर्कल वगैरह हो गया है। और यहाँ पे कुछ पार्सल भी आया था जो मैं आके अनबॉक्सिंग करूँगी। फिर मैं आज साड़ी पहनी थी, जो छठियार वाला दिन मैं पहनी थी वही साड़ी था। और यहाँ पे निकल गए थे हम लोग दुर्गा पूजा देखने। मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। और हमेशा की तरह मैं रात के 2 बजे ये वीडियो की एडिटिंग और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग फर्स्ट पंडाल पे पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोग को जाना था। और इतना अच्छा प्यारा मेला लगा हुआ था। वैसे मैं 2 साल से गाँव नहीं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। माता रानी का जब बुलावा आएगा तभी जा पाएंगे। वैसे हमारे ससुराल में बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा होता है, बहुत मन करता है जाने का, बट होता है ना, माता रानी नहीं चाहती तो आप नहीं जा पाते हो। इस बार सानवी बहुत छोटी है तो मैं नहीं जा पाई। और भी कुछ रीज़न थे, डॉक्टर का चक्कर था इसी वजह से भी। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने डलिया लिया, पूजा का जो डलिया होता है वो लिया, खोइछा भरने वाला। और मौसम अच्छा होता है ना तो घूमने फिरने में भी बहुत अच्छा लगता है। और धूप होती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गर्मी का मौसम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कौन कौन मेरे जैसे हैं, मुझे बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इतना सुंदर पंडाल लगा हुआ था ना, रात को तो और मज़ा आता है देखने में। बट हम लोग थोड़ा सा 3-4 बजे के टाइम में आए थे, क्योंकि हम लोग उठते ही थोड़ा सा लेट हैं। सानवी की वजह से पूरा रात जागना पड़ता है। और दिन के टाइम में, सुबह के टाइम में हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं। मैं और मम्मी यहाँ पे बातें करते हुए जा रहे थे। और आज मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया था, बहुत दिनों के बाद। मैं वैसे घर पे करती नहीं हूँ। और इतना लंबा सा लाइन लगा हुआ था, मुझे तो लगा हम लोग पीछे ना रह जाएं। बट हम लोग जब निकले ना उसके बाद तो और गंदा लाइन लगा हुआ था, इतना दूर तक लाइन लगा हुआ था। यहाँ पे हम लोग लाइन में खड़े थे। और जब भी सानवी बाहर जाती है तो उसके पापा ही उसको रखते हैं, मैं आराम से घूमती हूँ। और सानवी के पापा को बहुत अच्छा लगता है उसको रखना, वो रखते हैं तो मैं आराम से पूजा पाठ अपना कर लेती हूँ। फास्टिंग में थी लेकिन उतना मुझे लगा नहीं इस बार। वैसे तो मुझे भूख लग जाती है जल्दी ही, क्योंकि मुझे फीड कराना होता है सानवी को। और मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, आप लोगों को भी लगती है जो न्यू मॉम बने हैं। आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे पता नहीं चला, ये मुझे हाई कर रहे थे मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पे इतना अंदर में गुफा टाइप का बना हुआ था, इतना सुंदर डेकोरेशन था यहाँ का। और मैं पुणे में खराड़ी के पास गई थी, जहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे आसपास बनता है बट हम लोग को पता नहीं था। बट यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैं खराड़ी में रहती थी पुणे में, तो वहाँ का ये है। वहीं पे हम लोग गए थे, थोड़ा सा दूर पड़ता है जहाँ पे हम लोग अभी रहते हैं, बट हम लोग वहीं पे देखे थे। और बहुत सुंदर बन रहा है तो हम लोग वहीं पे आए। यहीं पे आने का डिसीजन हुआ हम लोग का। और भीड़ आप लोग देखिए, पूरा लाइन लगा हुआ है। और यहाँ पे अष्टमी के दिन ही हवन हो रहा था, शायद इधर ऐसे ही होता है। और माता रानी का 9 रूप का पूजा हो रहा था। यहाँ पे पूरा फोटो लगा हुआ था, आप लोग नीचे में देख सकते हैं।
और बहुत बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था, बहुत ही बड़ा था। और आप लोग माता रानी का दर्शन कर लीजिए, इतना सुंदर सजावट किया हुआ था ना, बता ही नहीं सकती, इतना सुंदर रूप लग रहा था माता रानी का। मेरा ब्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। ज़्यादातर अब अपने लोग भी देखते हैं तो कमेंट्स नहीं करते, तो आप लोग कमेंट्स किया कीजिए ताकि अच्छा लगे मेरे को भी। क्योंकि इंस्टा पे आप सभी लोगों का मैसेज आता है कि दीदी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी का खोइंछा भरने का टाइम आ गया था और मैं साइड से वीडियो बना रही थी। यहाँ पे भी लाइन था माता रानी के पास, और आप सभी लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रही है माता रानी। और जिस दिन ये आती हैं इतना अच्छा लगता है, 9 दिन रहती हैं और फिर 10वें दिन जो ये चली जाती हैं तो बहुत दुख लगता है। और यहाँ के लोग बस डलिया जैसा जो होता है उसी को चढ़ाते हैं, बट मेरी मम्मी बिहार की हम लोग हैं तो मम्मी यहाँ पे खोइंछा भर रही थी। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, पान का पत्ता है, होता है 6 जगह या ऐसा कुछ होता है, मेरे को उतना याद नहीं है, बट मैंने देखा मम्मी कैसे करते हुए उस पर सारा सामान रख के फिर मम्मी ने खोइंछा भरा। और यहाँ पे बाबू को टीका लगा रही हैं। और यहाँ पे नवो माता रानी का जो नवो रूप है उसका पूजा हो रहा था, यहाँ पे शिव पार्वती का पूजा हो रहा था। और यहाँ पे हवन भी साथ साथ ही हो रही थी, और हवन का धुआं लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे सानवी को मम्मी लेके चली गई थी और मैं नहीं गई क्योंकि धुएं की वजह से छींक खांसी वगैरह आने लगता है और स्टिच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से मैं नहीं गई, मम्मी लेके गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना बच्चा लोग एंजॉय कर रहा था, सब यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और सब प्रसाद भी खा रहे थे, यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था। तो और फोटो शूट करवाने वाला एक अलग सा ही बना के रखा गया था ताकि लोग यहाँ पे फोटो शूट करा सके। लाइटिंग वगैरह बहुत ही प्यारा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह कराया और मेरे हस्बैंड जी मेरा वीडियो ही बना रहे थे। पूरा पंडाल बहुत सुंदर था। और मेरी सानवी का ये फर्स्ट नवरात्र है और मैं ब्लॉग इसीलिए भी बनाती हूँ ताकि सानवी हर चीज़ देख सके। मैंने बोला मेरा भी लुक दिखा दीजिए, तो बेबी होने के बाद कुछ लुक मेरा इस तरीके का है, पेट मेरा थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे मैंने मम्मी का भी एक तो फोटो शूट कर दिया यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, शाम हो गई थी, हम लोग लेट ही निकले थे तो शाम हो गई थी। और यहाँ पे सानवी के पापा सानवी एक बार भी नहीं उठी, मम्मी ने इसको टीका लगा दिया, इतनी प्यारी लग रही थी, सब इसको देख रहे थे। तो मुझे बैलून लेना, तो मैंने सानवी के लिए एक बैलून लिया था और वैसे तो वो खेलेगी नहीं बट अपनी याद के लिए मैंने उसके लिए ले लिया। और पास पास में 2 जगह बनता है, तो एक जगह हम लोग घूम लिए हैं, अब दूसरा जगह जाना है हम लोगों को, वहाँ पे और ही ज़्यादा सुंदर बनता है। माता रानी तो हर जगह ही सुंदर बनती है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे और यहाँ पे मैंने सानवी को सबसे पहले बैलून दिया, देख सकते हैं आप सभी लोग, लेकिन पकड़े उसके पापा ही। फिर हम लोग निकल गए थे दूसरी जगह पंडाल में देखने के लिए दुर्गा पूजा। अब हम लोग दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, यहाँ पे खूब सारा मेला लगा हुआ था, झूला लगा हुआ था, बट पहले के जैसा मैं झूला वगैरह झूल नहीं सकती क्योंकि सीजर करके हुआ है, तो इसी वजह से सी सेक्शन हुआ है। फिर यहाँ पे भी पंडाल बहुत अच्छा था, इसका अंदर का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे मैं अगले साल भी गई थी, अगर आप लोग पिछले साल का ब्लॉग देखे होंगे तो, क्योंकि उस टाइम पे कृष्णा भी था मेरा छोटा भाई, तो वो हम और बाबू गए थे तीनों लोग। उस टाइम पे सानवी नहीं थी। और घुसते ही सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किया माता रानी का। यहाँ पे भी बहुत सुंदर दुर्गा जी बने हुए थे और कुछ इस तरीके से स्टॉल लगा हुआ था, साड़ी का, इयररिंग्स का, और पूरा पंडाल इस तरीके का यहाँ पे था। यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो सबसे पहले शॉपिंग करने से पहले हम लोगों ने माता रानी का दर्शन कर लिया। और खाने पीने का कुछ था ही नहीं हम लोगों का, यहाँ अलग अलग वैरायटीज़ के सब स्टॉल लगाए हुए थे, पानी पूरी का, कोई भेल पूरी का, बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ था। ज़्यादातर बंगाली मिठाई ये सब का स्टॉल था यहाँ पे बहुत सारा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये जब ब्लॉग जाएगा तब तक दुर्गा पूजा ख़त्म हो जाएगा। सानवी की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ एडिटिंग, आप लोग समझ ही सकते हैं। ब्लॉग तो बन जाता है बट एडिटिंग में बहुत टाइम लगती है, जो मैं अकेले करती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी का अपना काम होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ ज्वेलरी वगैरह लिया था, जिसमें ये झुमका मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और इस टाइप का झुमका मैंने बहुत ले रखा है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पे मम्मी सानवी को लेके बैठ के सब लोग चाय पी रहे हैं, मैं भी चाय पी थी क्योंकि फास्टिंग में थे और रात ही हो गया था, अभी 7 बज रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ही लेट निकले थे। तो 7 बज चुका था शाम का, तो हम लोग ने सबसे पहले चाय पिया क्योंकि ये टाइम होता है हम लोग का चाय पीने का। तो चाय पी के यहाँ पे मैंने स्टॉल वगैरह दिखा रही थी, हर अलग अलग तरीके का खाने पीने का सामान है, आप आराम से खाइए, एंजॉय कीजिए, इस तरीके से बना है हुआ है। और यहाँ पे मैं भी बैठ चुकी थी और मम्मी भी बैठ चुकी थी। और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है वो चल रहा था आगे में। फिर मैं आ गई थी थक हार के घर। रात को मैंने फास्टिंग तोड़ लिया था क्योंकि मुझे सानवी को फीड कराना होता है, तो मैंने बस दिन भर व्रत रखा हुआ था।
और यहाँ पे रात को मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ पार्सल का। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का शर्ट आया था और फिर से सानवी का ही ड्रेस है, हर चीज़ में सानवी का ही ड्रेस रहता है। आप लोग भी देखते हैं, ये जंपर है, बहुत ही अच्छा है। जंपर बहुत अच्छा होता है, बेबी को पहनाने में भी आसानी होती है और उसका पैर हाथ भी बंद रहता है, ठंडा वगैरह नहीं लगता। और आप लोग कमेंट्स में लिंक मांगते हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से लिंक मांगिए। मैं यूट्यूब पे देती हूँ तो वो टच नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा माइक भी आ चुका है। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट्स